पति पत्नी का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है और ये एक विश्वास और उम्मीद पर टिका होता है। और इसीलिए एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर अपने पति के साथ आ जाती है और वही पति अगर उसके साथ अच्छी लाइफ बिताए तो उन दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से कट जाती है। लेकिन अगर वही पति एक पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करे जिसके बारे में तो सोचकर भी शर्म आ जाए। आज की जो कहानी है, इस कहानी में एक पति अपनी पत्नी को अपने दोस्तों को परोसता था, जिसमें लगभग 15-20 उसके दोस्त थे। रोज वो अपनी पत्नी को नए नए दोस्तों को परोसता था, सिर्फ इंजॉय करने के लिए। ना ही वो उसे पैसे कमा रहा था, ना ही और कुछ। बस वो उसकी पत्नी के साथ रिलेशन बनाते हुए उन्हें देखना चाहता था। और साथ ही वही पति अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के सामने कपड़े उतरवा कर नंगा डांस करवाता था। तो हम खुद सोच सकते हैं कि उस पति की सोच कैसी होगी और उस पत्नी पर क्या बीती होगी, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आज की जो घटना है, जब आप इसे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहाँ पर एक लड़का था। उसका नाम था राजेश विश्वकर्मा, जो एक बहुत ही फेमस बिल्डर था। अब जो राजेश विश्वकर्मा था, उसकी उम्र 45 साल थी, लेकिन उसने एक मैट्रिमोनियम साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई। उसमें अपनी उम्र उसने 35 साल लिखी। प्रोफेशन हालांकि उसने बिल्डर ही लिखा था। इनकम की बात करें तो उसने 1 करोड़ रुपए सालाना लिखा था। और अब उसने लिखा था कि उसे एक समझदार और सुंदर लड़की की ज़रूरत है। और उधर से उसकी जो इच्छा थी वो पूरी कर देती है लता नाम की एक लड़की। जो लता थी वो एक शिक्षिका थी और साथ ही लता ने भी मैट्रिमोनियम साइट पर अपनी प्रोफाइल बना रखी थी। उसे भी एक लड़के की ज़रूरत थी। और जब वो राजेश विश्वकर्मा की प्रोफाइल देखती है तो उसे लगता है कि ये लड़का इसके लिए परफेक्ट है। लता भी एक बहुत अच्छी फैमिली से आती थी। तो लता ने मैट्रिमोनियम साइट पर तो उसे रिक्वेस्ट नहीं भेजी, लेकिन लता ने फेसबुक पर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अब जो राजेश विश्वकर्मा था वो उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जून के महीने में उसने रिक्वेस्ट भेजी थी और अक्टूबर 2019 यानी कि अक्टूबर 2019 को वो शादी का फैसला करते हैं और जून 2019 को ही उसने रिक्वेस्ट भेजी थी। यानी कि वो कुछ महीनों की बातचीत में ही शादी करने का फैसला कर लेते हैं। अब तय होता है कि जो शादी है वो इंदौर में होगी। जो लता थी वो छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली थी। अब शादी इंदौर में होने का पूरा डिसीजन उनके घर वालों का हो चुका था। लता की फैमिली इस रिश्ते से बहुत खुश थी और उन्होंने उसे खुशी खुशी राजेश को एक्सेप्ट किया था। अब इंदौर के ही एक होटल को शादी के लिए चुना जाता है और बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। लेकिन इस शादी में जो राजेश था उसके परिवार से कोई भी नहीं आया था। बस उसके गिने चुने कुछ दोस्त उस शादी में आए थे। और जब लता ने वजह पूछी तो राजेश ने कहा था कि मेरे घर वाले इस शादी से खुश नहीं है, इसलिए वो नहीं आए हैं। लता और उसके घर वालों ने इसकी तरफ फिर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया कि कोई बात नहीं। अब शादी पूरी हो जाती है। लता के घर वाले अपने घर जा चुके थे और लता और जो राजेश विश्वकर्मा था वो उसी होटल में लगभग 15 दिन रुकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा होटल था। लता को लग रहा था कि ये इसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल है, जब उसने राजेश को पसंद किया था। 15 दिन कब गुजर जाते हैं लता को कुछ पता ही नहीं चलता है। अब जो लता थी वो कहती है कि तुम्हारे परिवार वालों से बात करो, शायद वो मान जाए। लेकिन उसने कहा कि अभी वो इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। तो लता कहती है कि हम होटल में कब तक रुकेंगे, हमें घर चलना चाहिए। तो राजेश कहता है कि ठीक है, मेरा एक फार्म हाउस है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। अब जो राजेश विश्वकर्मा था वो लता को एक फार्म हाउस में लेकर जाता है जो इंदौर में ही था। अब जो फार्म हाउस था वो इतना ज़्यादा आलीशान था जिसे देखकर लता की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। बहुत बड़ा सा फार्म हाउस, तरह तरह की वहाँ पर गाड़ियाँ थी। उस फार्म हाउस में ऐसी कोई सुख सुविधा की चीज़ नहीं थी जो उसमें मौजूद नहीं हो।
लता को वहाँ पर नौकर उसका स्वागत करता है और जो लता थी उस फार्म हाउस के जब अंदर जाती है तो उसका अंदर का नज़ारा देखकर बस वो तो देखती रह जाती है। और अब जो लता थी वो बहुत खुश थी। जगह की जगह उसे खाना मिलता था, हर एक चीज़ उसकी सुख सुविधा की उसे वहाँ पर दी जा रही थी। लता की जो ज़िंदगी थी वो अच्छी खासी चल रही थी। लता अपने घर वालों से भी बात करती थी, बहुत खुश थी वो। लगभग 10-15 दिन बीत जाते हैं। अब जो राजेश विश्वकर्मा था उसने अपने फार्म हाउस में एक बड़ी सी एलईडी लगा रखी थी जिस पर वो न्यूड फिल्में देखा करता था। और जो लता थी उसे भी वो फिल्म दिखाता है और उस फिल्म के हिसाब से वो उससे रिलेशन बनाता है। और पहले तो जो लता थी वो इनकार करती है कि वो अननेचुरल रिलेशन नहीं बना सकती है, लेकिन जब उसका पति जिद करता है तो लता मान जाती है। अब लता ऊपरी मन से ही सही लेकिन हाँ जरूर करती है, लेकिन फिर भी लता अपने पति की खुशी के लिए सब कुछ कर लेती है। अब फिर 4-5 दिन बीतते हैं, यानी कि अब उनकी शादी को या उस फार्म हाउस में आए उन्हें 1 महीना बीत चुका था। अब जो उसका पति था उसका एक दोस्त वहाँ पर आता है जिसका नाम था अंकेश बघेल। जो अंकेश बघेल था जब वो वहाँ पर आता है तो उसका पति लता से कहता है कि लता, तुम्हारा डांस देखने का बहुत मन कर रहा है, डांस करके दिखाओ। लता थोड़ी शर्माती है और कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्त के सामने डांस कैसे कर सकती हूँ। तो उसका पति कहता है कि इसमें क्या हुआ, तो उसको डांस करने के लिए राजी कर लेता है। जब लता डांस करने के लिए राजी होती है और डांस करने लगती है तो उसका पति कहता है कि ऐसा डांस नहीं, पहले तुम अपने कपड़े उतारो और फिर डांस करो, यानी कि उसे नंगा डांस करवाया जाता है। लता बहुत विरोध करती है लेकिन उसे चाकू दिखाया जाता है, उसे रिवॉल्वर दिखाई जाती है और कहे तो शस्त्र के बल पर उसे नंगा नाच करवाया जाता है। जो लता थी बहुत रो रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, बहुत चीख रही थी, लेकिन फिर भी राजेश कहाँ चुप होने वाला था, कहाँ मानने वाला था। लेकिन अब लता कुछ नहीं कहती है और अब जो राजेश था उसके लिए ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब उधर उसका दूसरा दोस्त आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, ऐसे कर करके लगभग के 15-20 दोस्त उसके उसके फार्म हाउस पर रोज आते थे। कभी तो उसके दोस्त साथ में भी आया करते थे जिसमें सभी लोग लता के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। और वो कई बार तो ऐसा होता था कि सभी लोग मिलकर लता के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, या कहीं कि उसका गैंग रेप हो रहा था। उस गैंग रेप को होने के बाद भी जो लता थी बहुत डरती थी, बहुत रोती थी, बहुत चिल्लाती थी, वहाँ से भागने की भी बहुत कोशिश करती थी। लेकिन जिस फार्म हाउस में वो रहती थी वो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस था और वहाँ पर हर एक जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। वो कहीं पर भी अगर भागने की कोशिश करती तो उस पूरे फार्म हाउस को जो उसका पति राजेश था उसने अपने फ़ोन से हर चीज़ वो वहाँ पे कैमरे की जो थी वो अपने फ़ोन में देखा करता था कि उसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और साथ ही उसने अपने घर के जो 2 नौकर थे उन्हें भी उसके निगरानी में रखा था। अब तो उसके घर के नौकर भी उसके साथ रिलेशन बनाते थे। लता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब वो अपने घर वालों से बात करने को कहती तो उसका पति उसे शस्त्र के बल पर बात करा दिया करता था कि तुम खुशी खुशी बात करना। लता के घर वालों को भी लगता था कि वो खुश है। एक दिन लता बहुत जिद करती है, बहुत हाथ पैर जोड़ती है कि मुझे मेरे कुछ दिन के लिए ही सही मुझे मेरे घर जाने दो। तो राजेश काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मान जाता है, लेकिन इस शर्त पे मानता है कि अगर तुमने घर पर किसी को जाके कुछ भी कहा तो तुम्हारे घर वालों को मैं जान से मार दूंगा। लता इस चीज़ के लिए राजी हो जाती है और वो अपने घर जाती है। हालांकि वो अपने घर वालों को किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि वो जान चुकी थी कि जो उसका पति राजेश है बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान है और उसकी पहुंच बहुत ही गुंडा टाइप के लोगों से है। वो वाकई में किसी को भी नुकसान पहुंचाने में चूकेगा नहीं। तो अब जो उसकी पत्नी थी वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती है और लगभग 15-20 दिन बीत जाते हैं तो उसका पति फ़ोन करता है कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, वापस लौट आओ। लेकिन लता कैसे अपने पति के पास वापस लौट सकती थी, जो पति उसका उससे ना जाने कैसी कैसी हरकतें करा रहा था। उसकी ज़िंदगी नरक बन चुकी थी। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वापस से जाए। उसे लगा कि चाहे उसे जान देनी पड़ जाए लेकिन वो वापस राजेश के पास नहीं लौटेगी। और अब वो जाने के लिए इनकार कर देती है। जब जाने के लिए इनकार करती है तो उसका जो पति था
वो अपने एक दोस्त को उसके पास भेजता है कि जैसे ही वो बाहर निकले उसको उठा लाना। अब जो लता थी वो मार्केट में जाती है एक दिन। लगभग 15 दिन से वो इसी फिराक में थे कि वो घर से बाहर निकले और उसे उठा लिया जाए। अब एक दिन लता अपने भाई के साथ सब्जी लेने जाती है और वहीं पर उनके ऊपर जो उसका पति था उसके आदमी हमला कर देते हैं। वो लोग कैसे ना बचते बचाते घर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है और आसपास के लोग भी अलर्ट हो जाते हैं। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पूरा मामला समझ में आता है। पुलिस वाले लता से बात करते हैं, तब जाकर लता सारी बात अब की बार पुलिस वालों को बता देती है। जब लता के घर वाले ये बात सुनते हैं तो वो खुद खुद जोर जोर से रोने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा था तो तुम्हें 15 दिन यहाँ आए हुए हो गए, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तो लता ने कहा कि मैं डरती थी कि वो आप लोगों को जान से मार देगा। अब जो पुलिस थी उसने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और उन्होंने जो उसका पति और उसके दोस्त थे उनको पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मारे और आखिर में वो पकड़ भी लिए जाते हैं। और जब उन्हें पकड़ा जाता है तो वो तो किसी भी चीज़ के लिए हाँ करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके पति ने यही कहा था कि लता झूठ बोल रही है, लेकिन उसके पास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसमें कुछ में रिकॉर्डिंग भी थी। वो सारी बात पुलिस के पास पहुंच जाती है और जो उसका फार्म हाउस जहाँ पर बना हुआ था उसके लिए भी ट्राई किया जाता है कि ये किसी सही जगह पर बना हुआ है या यूं ही कब्जा किया हुआ है। तो पता चलता है कि ये जो फार्म हाउस है वो किसी भी, ये जो ज़मीन है वो उसके पति के नाम तो कहीं पर भी नहीं थी, यानी कि ये ऐसे ही फर्जी ज़मीन पर या कहीं की गवर्नमेंट की ज़मीन पर बनवाया हुआ फार्म हाउस था। अब उस फार्म हाउस पे भी बुलडोजर चलाया जा रहा था। तभी जो उसका पति राजेश विश्वकर्मा था उसकी एक पत्नी और प्रकट हो जाती है जिसके साथ 3 बच्चे थे और वो कहती है कि ये फार्म हाउस उसके पति का है, इस पर उसका हक है। हालांकि उसका पति अय्याज किस्म का आदमी है, लेकिन इसमें उसके बच्चों का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन जो पुलिस वाले थे वो उसकी बात पर बिल्कुल गौर नहीं करते हैं और उस पूरे फार्म हाउस को नष्ट कर दिया जाता है। और जो उसका पति था उसे भी अरेस्ट किया जाता है, उसके दोस्तों को भी अरेस्ट किया जाता है। और जो लता थी आज वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी थी वो उस नरक से बाहर निकल चुकी थी। हालांकि इन सारी चीज़ों में लगभग 2-3 साल का समय लगा। 2019 में उनकी शादी हुई थी और जनवरी 2022 में उन्हें पकड़ा गया था, यानी कि ये 1-2 साल का जो समय था वो लता ने नरक में बिताया था। लेकिन अब लता खुश है कि जिसने उसके साथ बुरा किया आखिर में उसे सज़ा मिलने वाली है। अब ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि आखिर में ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा दी जाती है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर आप शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो या लड़की ढूंढ रहे हो तो मैट्रिमोनियम साइट पर ठीक है, रिलेशन अच्छे भी कई जगह मिलते हैं, लेकिन ऐसे अगर रिश्ते आप किसी भी मैट्रिमोनियम साइट के जरिए या फेसबुक वगैरह से, इंस्टा वगैरह से अगर आप कोई रिलेशन आगे शादी तक बढ़ा रहे हो या दोस्ती भी कर रहे हो तो पहले उस रिलेशन की या उस इंसान की अच्छी तरह से छानबीन करें, तभी आगे रिलेशन बढ़ाएं। क्योंकि यहाँ पर हर जगह फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा होता है और कहीं ऐसा ना हो कि आप भी लता की तरह ऐसे किसी गलत इंसान के चक्कर में फंस जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक